सो सी, हमने ये कवर किया है टेस्टिंग, ओके, और ये SDLC कवर किया। उसके बाद आपका एक कवर ये कर देती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। या आप मेंटेनेंस करा दो, मेंटेनेंस छोटा है, मेंटेनेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो फिर कल क्वेश्चन लेकर आऊँगी मेंटेनेंस पे। सी, आपका ये जो टॉपिक है मेंटेनेंस, अगेन वन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। Maintenance is not just about maintenance. The concept is related with re-engineering, reverse engineering and forward engineering. तो आपका जो reverse engineering and forward re-engineering है, these are the types of this. इसका ये टाइप है और इसका ये टाइप है. So let us see what is software maintenance. मुझे 1 मिनट टाइम दो, मैं जरा लाइट जला दूँ. Yes. So what is maintenance? It is a very broad activity that includes maintenance, error correction, enhancement of capabilities, deletion of obsolete capabilities, optimization when the hardware platform is changed and a software product performs some level functions, maintenance is necessary. We all know the definition of maintenance. Like हमें घर का मेंटेनेंस कराना होता है एवरी 5 ईयर पे, या हम अपने मोबाइल को रिपेयर करते हैं, या फिर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो उसका मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट्स नॉट अबाउट द टॉपिक रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. मेंटेनेंस आपका इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट है सबसे ज़्यादा आपके मेंटेनेंस में लगता है. समझ रहे हो? हम लोग क्या देखते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज अ लैपटॉप हम ये देखते हैं भाई गारंटी कितने दिन का दे रहा है एंड व्हाट इज़ द वारंटी. सो वाई वी आर चेकिंग फॉर वारंटी एंड गारंटी इज जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस. क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सम अनदर कॉम्पोनेंट्स विच वी ऑल्सो नो कि दिस आर द मशीन. तो मशीन है तो फेलियर होगा ही, बट वो हमको कितना मेंटेनेंस दे रहा है. सो दैट इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट. एंड इसके डेफिनेशन पे भी कई बार आपको क्वेश्चन पूछा है. कैसे पूछा है? तो दे विल डिफाइन इन 2-3 लाइन्स और वो पूछेंगे कि दिस इज मेंटेनेंस, दिस इज डिबगिंग, दिस इज टेस्टिंग. क्या है ये? ठीक है. तो कहीं पे भी करेक्शन की बात होगी, इन्हांसमेंट की बात होगी, ऑब्सोलीट कैपेबिलिटीज को डिलीट करने की बात होगी एंड ऑप्टिमाइजेशन की बात होगी. सो दैट इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. तो डेफिनेशन समझ में आया? और ये बहुत छोटा टॉपिक है और मेंटेनेंस का डेफिनेशन समझना है और सिर्फ ये 4 टाइप्स याद रखना है: करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव. एक भी साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, 2015 के बाद का या अभी का, एक भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको टेस्टिंग से क्वेश्चन नहीं आएंगे या फिर मेंटेनेंस से क्वेश्चन नहीं आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. सो करेक्टिव मतलब करेक्ट करना. तो व्हाट इज करेक्ट करना? अगर सिस्टम में कोई डिफेक्ट है देन ओनली वी आर गोइंग टू करेक्ट. अगर सिस्टम में कोई डिफेक्ट नहीं है तो आप किसको करेक्ट करोगे? नहीं करेंगे ना करेक्ट. So it means whenever there will be a definition like it is a maintenance which is initiated by defect. ऐसा मेंटेनेंस जो हमेशा स्टार्ट हो रहा है किससे? डिफेक्ट के साथ. जैसे मैं ये लैपटॉप खरीदी हूँ, इसमें डिफेक्ट है कि नया लैपटॉप है पर ये मुझे चार्जिंग नहीं दे रहा और डेल वाले इसको ले भी नहीं रहे हैं तो मैं परेशान हूँ, अभी क्या करूँगी मैं. तो ये मतलब मैं लेकर आई, पहले दिन से इसकी चार्जिंग में डिफेक्ट है, तो अभी मुझे इसको रिटर्न करना है. सो दिस इज माई फॉल्ट, मेरा फॉल्ट तो नहीं है. तो ये करेक्टिव मेंटेनेंस है कि इट इज इनिशिएटेड बाय अ डिफेक्ट. तो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है ये भी बता देती हूँ. आपको डेफिनेशन पूछेगा एंड दे विल गिव यू द ऑप्शन, करेक्टिव है, अडेप्टिव है, परफेक्टिव है या प्रिवेंटिव है. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे और आपको मैच करना होगा. सो कहीं पे भी अगर डिफेक्ट से इनिशिएट हो रहा, इनिशिएट बाय डिफेक्ट, इट मीन्स इट इज करेक्टिव. व्हाट इज एडेप्टिव? एडेप्टिव का मीनिंग है, ये पकड़ना है आपको, एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट. अडेप्ट करना है तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं कोविड-19 के सिचुएशन में 2 साल से. सो दैट इज वी आर अडेप्टिव. ओके. इट इंक्लूड्स मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंजेस इन द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट. सो इट इज ऑलवेज अबाउट एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट इज द कीवर्ड.
व्हाट इज परफेक्टिव? परफेक्टिव परफेक्टिव का ये मीनिंग है कि सतीश है, अभी सतीश अगर डेटा साइंस का कोर्स करें, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होगा। तो वो क्या कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज है, स्टिल वो अपने नॉलेज को इन्हांस कर रहे हैं। आप अच्छे हो, यू आर द वेरी गुड स्टूडेंट, स्टिल आप बेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। इट मीन्स यू आर इम्प्रूविंग योर प्रोसेसिंग एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस और रीस्ट्रक्चरिंग द सॉफ्टवेयर टू इम्प्रूव चेंजिबिलिटी। दिस में इंक्लूड इन्हांसमेंट ऑफ, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, इन्हांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम फंक्शनलिटी, improvement in computational efficiency. So don't get confused between adaptive and perfective. ये आपका ये नवंबर 2020 का मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी, कल ही लेकर आऊंगी, उसमें आपको मैं ये डेफिनेशन दूंगी। ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात हो रही है और यहाँ पे इन्हांसमेंट की बात हो रही है कि मेरे पास आज डेल है ना, आज मेरे पास डेल है और कल को मैं क्या ले लूँ, कल को मैं एप्पल का लैपटॉप ले लूँ, तो मेरे पास ये अच्छा काम कर रहा है, स्टिल मैंने थोड़ा सा और पैसा लगा के ये ले लिया, तो मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। एडप्टिव में अपग्रेड की बात नहीं हो रही है, इन्वायरमेंट में चेंज होने की बात हो रही है। सो देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एंड प्रिवेंटिव का क्या मतलब है, जैसे कि हम लोग वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, तो प्रिवेंटिव का मतलब है कि हमें आगे चलकर फ्यूचर में फेलियर नहीं होना है, दैट्स वाई हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। सो दैट इज द डायग्राम ऑफ मेंटेनेंस। लाइक सबसे ज़्यादा आपका पैसा लगता है परफेक्टिव में, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हो फीचर्स कि आज मेरे पास 10,000 है तो मैंने सैमसंग का मोबाइल लिया, कल को जब मैं अपना कमाने लगूंगी देन आई विल टेक 1 लाख का मोबाइल ऑफ एप्पल। सो प्रिवेंटिव है, परफेक्टिव है मेरा परफेक्टिव। एडॉप्टिव का मिलेंगे कि चलो 10,000 के मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है तो अभी मैं उसको रिप्लेस करके 12,000 का मोबाइल ले लूँ। करेक्टिव का मतलब है कि भाई मैंने एक मोबाइल मंगाया, वो स्टार्टिंग से ही डिफेक्टिव पीस है। प्रिवेंटिव का मतलब है कि जैसे ही मैं मोबाइल लेके आई वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एंटीवायरस डाला। क्लियर है एग्जाम्पल? Yes, ma'am. So this is how you have to think in examinations as well. ये corrective maintenance है। Corrective maintenance commonly referred to as removing bug. Corrective maintenance of a software package is necessary to rectify the bugs observed while the system is in use. Corrective changes addresses errors and faults. मतलब it will always initiate with an error, or you can say bug, or you can say failure. कुछ भी बोल दो, ठीक है? What is adaptive? Adaptive means changes in the environment of a software lives in. इसको एक बार आप लोग रीड कर लेना. What is perfective? Perfective means exposed to user, they will think of different ways to expand the system, suggest new feature. It is always about adding new feature, enhancement, or we can say adding new feature. So adding new feature is the keyword. एंड सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा 50 to 55%। ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि चारों मेंटेनेंस में कौन सा ऐसा मेंटेनेंस है जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है, दैट इज़ परफेक्टिव। क्योंकि इसमें लिमिट नहीं डिफाइन है ना, लिमिट नहीं डिफाइन है, आपको जितना करना है आप उतना उसमें फीचर्स ऐड करते चले जाओ, है ना। जैसे अगर आपका बजट 1 करोड़ का है, आपने 10 लाख से शुरू किया, फिर इसमें बढ़ाते चले गए, तो दिस इज़ व्हाट परफेक्टिव, कि आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। प्रिवेंटिव, इट द चेंजेस मेड टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर इन द लॉन्ग रन, कि आप क्या करो उसमें एंटीवायरस डाल रहे हो और भी बहुत कुछ डाल रहे हो, अपडेट कर रहे हो, ऑप्टिमाइज कर रहे हो कोड को, सो दैट कि इन फ्यूचर आपके वो ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए आपका वो प्रोडक्ट रन हो। सो दैट इज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये हम कल डिस्कस कर लेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हम मिक्सअप नहीं करेंगे इसको, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें टाइम लगेगा। ये छोटा सा टॉपिक कर ले, कोहेशन एंड कपलिंग, या कल करें? चलो एक काम करते हैं, आई विल डू वन थिंग,
लेट्स वाइंड अप नाउ एंड लेट्स मीट अगेन। अगर अवेलेबल अगर आप लोग रहते हैं ना